हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने टोल प्लाजा और फास्टैग की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को स्थानीय निवासी धर्मेंद्र अपने घर पर आराम कर रहे थे। सुबह का समय सामान्य ही था, लेकिन अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गए। संदेश में बताया गया था कि उनके फास्टैग अकाउंट से 70 रुपये कट चुके हैं, जबकि उनकी गाड़ी उस समय गैराज में खड़ी थी और उन्होंने कहीं बाहर यात्रा भी नहीं की थी। धर्मेंद्र ने तुरंत गैराज में जाकर गाड़ी की स्थिति देखी और पाया कि उनकी गाड़ी उस स्थान पर खड़ी थी जहां उन्होंने रखी थी। धर्मेंद्र ने दोबारा मैसेज को गौर से पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि सुबह 10:25 पर सनवारा टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी का टोल काटा गया है। जब उन्होंने मैसेज में अंकित गाड़ी का नंबर देखा तो ये बिल्कुल भी उनकी गाड़ी का ही निकला। इस स्थिति ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गाड़ी घर से निकाली ही नहीं और ना ही टोल प्लाजा पार किया तो फिर ये कटौती कैसे हो गई। धर्मेंद्र का कहना है कि ये मामला केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि आम जनता से जबरन वसूली जैसा है। उन्होंने टोल एकत्र करने वाली कंपनी और उनके सॉफ्टवेयर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं यदि बार बार होंगी तो ये सीधी सीधी लूट है और इसका खामियाजा आम लोग भुगतेंगे। उन्होंने मांग की है कि तुरंत उनके खाते से कटे हुए पैसे वापस किए जाए और जिम्मेदार कंपनी से स्पष्टीकरण लिया जाए। इस घटना ने लोगों को फास्टैग प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। फास्टैग को लागू करने का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचाना और नकद भुगतान की परेशानी को खत्म करना था, लेकिन जब बिना गाड़ी चलाए ही टोल कटने लगे तो ये न केवल लोगों के लिए परेशानी का सबब है बल्कि सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल निशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ये मामला तकनीकी खराबी के कारण हुआ है तो तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। धर्मेंद्र जैसे कई लोग कहीं ना कहीं समस्या से जूझ रहे होंगे लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों और शहरवासियों में भी चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए।